बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सेल परचेज के हवाले से बात की थी कि अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, प्लाट खरीदना है, मकान खरीदना है, कोई आपने दुकान खरीदनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से बात की। उस वीडियो में हमने एग्रीमेंट टू सेल तक तफसीली बात की थी, आप उसको देख सकते हैं। आज हम उससे अगली बात करेंगे। बात ये हुई थी कि फर्द आपने देख ली, आपने अगर फर्द की बुनियाद पर तसल्ली हो गई और आपने एग्रीमेंट टू सेल यानी मुआहदा बराए बैय कर लिया। अब इसके बाद अगला मरहला होता है रजिस्ट्री का। रजिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट के टैक्सेस के अलावा एक अहम दस्तावेज जो है वो स्टाम्प होती है। स्टाम्प की खरीदारी जो है उसमें आपने ख्याल ये रखना है कि जो उसका चलान है, देखिए जब खजाने में आप स्टाम्प लेंगे तो उसके एवज आप पैसे जमा कराएंगे और वो जो चलान जमा कराएंगे उसकी कॉपी आपने महफूज रखनी है। उसमें जो चलान होता है उस पर दोनों अफराद के नाम होते हैं, खरीदार के भी और बेचने वाले का भी। और जब वो स्टाम्प आ जाता है फिर उसको तहरीर किया जाता है। स्टाम्प में पूरी तफसील लिखी जाती है प्रॉपर्टी। हमने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि आप कोशिश करें कि जो पेमेंट है वो बजरिया पे ऑर्डर या बैंक के जरिए करें ताकि आपके पास उसका रिकॉर्ड हो। अब जो रजिस्ट्री है उसके दो तरीके हैं। एक रजिस्ट्री होती है बजरिया कमीशन, जिस तरह से आमतौर पे हम किसी डीलर के थ्रू ले लेते हैं या स्टाम्प फरोश से बात कर लेते हैं। एक रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्री बजरिया कमीशन, उसमें कोई वकील साहब मुतय्यन किए जाते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जी इसने खरीदार ने पेमेंट कर दी है, मालिक ने पेमेंट ले ली है और लिहाजा मुकम्मल तौर पे कब्जा अख्तियार जो है ना खरीदार को दे दिया। दूसरा तरीका होता है रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए बजरिया रजिस्ट्रार या फिर तहसीलदार, उसे हम कहते हैं रूबरू रजिस्ट्री। यानी हम बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्री दो तरह से होगी, एक बजरिया कमीशन और दूसरी बजरिया कमीशन नहीं होगी बल्कि रूबरू होगी। रूबरू रजिस्ट्री में या तो तहसीलदार के सामने या रजिस्ट्रार, वहां पे वो इस बात को वेरीफाई करेगा रेवेन्यू ऑफिसर कि मेरे सामने मेरे ये जो खरीदार है उसने पैसे दे दिए और मालिक ने पैसे ले लिए, लिहाजा अब आपस में इनका लेन देन क्लियर है। और जब आप ये लेते हैं, ये रजिस्ट्री मतलब जब वो जमा हो जाती है, रजिस्ट्री तहरीर होने के बाद सारा प्रोसेस मुकम्मल होकर रजिस्ट्री जब जमा हो जाती है फिर उसे कहते हैं रजिस्ट्री पास होने के लिए रजिस्ट्री ब्रांच में चली गई। अब उसमें तमाम तलका टैक्सेस वो जो जमा हो जाते हैं, जो स्टाम्प हैं तो वो कितने मालियत के होंगे, ये इन्हसार इस बात पे है कि प्रॉपर्टी की मालियत क्या है। देखें एक ही एरिया में एक ही शहर में प्रॉपर्टी की लोकेशन के मुताबिक रेट मुख्तलिफ होता है। उसको हम कानूनी अल्फाज में हम कहते हैं या रेवेन्यू में जुबान में हम कहते हैं डीसी रेट। अब जब आपने रजिस्ट्री करवा ली, तहरीर हो गई, स्टाम्प आए, फिर तहरीर हुआ, फिर रजिस्ट्री पास होने के लिए चली गई, तो जितने भी मुतलका टैक्सेस उसके अलावा कुछ होते हैं वो सारे जमा हो जाते हैं। आपने ये करना है कि वो तमाम जो टैक्सेस जमा हुए उनकी रसीदात भी आपने वो मुतलका बंदा जिसके जरिए आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसे कहना जी हमें उनकी कापी भी दे। वैसे उनकी कापी रजिस्ट्री की बैक पे प्रिंट भी होती है, लगी भी होती है कापी। अब जब कुछ दिनों के बाद रजिस्ट्री आपको मुतलका बंदा जिसके जरिए आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो आपको बताएगा कि जी रजिस्ट्री पास हो गई है। अब रजिस्ट्री पास होने के बाद फिर अगला मरहला ये होता है इंतकाल का। देखिए हम बात करें, पहला मरहला था एग्रीमेंट टू सेल, मुआहदा बराए बैय,
यानी फर्द आई, फर्द की आपने वेरीफाई करवाया कि ये फर्द बराए बै है। वेरीफाई तस्दीक के बाद आपने मादा बराए बै कर लिया। फिर मादा बै के बाद आपने रजिस्ट्री तहरीर करवा के रजिस्ट्री पास हो गई। अब जब रजिस्ट्री पास होती है तो तीसरा जो मरहला है वो है इंतकाल। आपने तीनों चीजों को अलग अलग समझना है कि पहले मुआहदा बराए बै एग्रीमेंट टू सेल, फिर उसके बाद रजिस्ट्री पास होके आ गई। तीसरा मरहला है इंतकाल का। अब इंतकाल कराने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप असल रजिस्ट्री जो है ओरिजिनल जो आपको मिली है कि जी पास होके आ गई रजिस्ट्री, या तो ओरिजिनल रजिस्ट्री आप मुतलका जो आपका ऑफिस है पटवार खाना जो है वहां आप असल रजिस्ट्री दें। उसके लिए हमारा इंतकाल पास जब वो देंगे तो वो आपको एक नंबर दे देंगे, देखिए कि जी आपका ये इंतकाल का नंबर है। पास होने से मुराद ये है कि ये देखिए हम कहाँ से चले थे। हम चले थे कि पहले खरीदार से मालिक से बात हुई, उसने फर्द ला के दी। फर्द कहाँ से आई थी? पटवार खाने से। अब फर्द के बाद मादा बराए बै एग्रीमेंट टू सेल, फिर रजिस्ट्री पास हुई। रजिस्ट्री पास होने के बाद दोबारा हम फिर कहाँ आ गए? उसी पटवार खाने में, यानी उस सड़क को घूम के हम यहाँ आ गए। अब वो पटवार खाने वाले या तो सिर्फ रजिस्ट्री आप दे दें, नहीं तो आप थोड़े दिन इंतजार करें। वो जो रजिस्ट्री है उसकी मखसूस तादाद में एक जिल्द बनती है, किताब तैयार होती है। वो किताब मुकम्मल होने के बाद फिर वो डिस्ट्रिक्ट वो जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसमें जमा हो जाती है, मुतलका ऑफिस में वो किताब जो है। या फिर आप उसकी टेस्ट कापी लें। यानी दो बातें हैं, या तो आप जब किताब बन जाएगी, जिस तरह आपका इंतकाल है और लोग भी इंतकाल करवा रहे हैं, तो वो 100 200 500 मखसूस तादाद में जब इंतकाल है क्या हो जाएंगे उस दौरानिए में, तो वो एक किताब की शक्ल में वो बाइंडिंग हो जाएंगे। फिर जब वो रिकॉर्ड में जमा हो जाएंगे तो या तो जमा होने के बाद या आप वहां से अटेस्टेड कॉपी लें अपनी रजिस्ट्री की, या फिर असल रजिस्ट्री, दोनों में से जो भी आप मुनासिब समझे वो आप पटवार खाने को दें। वो लेने के बाद वो दर्ज करेंगे और आपको एक नंबर देंगे कि जी आपके इंतकाल का ये नंबर है। नंबर देने के बाद अब आपने या सिर्फ रजिस्ट्री जमा कराई या फिर आपने क्या जमा कराया? आपने कराई टेस्ट कॉपी। अब एक मखसूस दिन होते हैं जिसमें बाज जगहों पे तहसीलदार साहब जो हैं 15 दिन बाद, बाद जगहों पे महीने बाद, जब उसे कहते हैं दौरा, उस यानी वो जो डे है फिक्स जिसमें वेरिफिकेशन होनी है रजिस्ट्री की इंतकाल की, उसे कहते हैं दौरा। अब इस दौरान पटवारी और तहसीलदार के दरमियान में भी चार लोग होते हैं, कानून वगैरह डिफरेंट। अच्छा, अब क्या होगा कि वो तहसीलदार साहब मुतलका तारीख पे देखेंगे पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि आपने रजिस्ट्री जब करवा ली तभी रिकॉर्ड में तो आपका दराज नहीं है ना। रिकॉर्ड में तो वो था पहले वाला मालिक, आपने उससे फर्द ली, फर्द लेके मुआहदा बै किया, फिर आपने रजिस्ट्री पास कराई। रजिस्ट्री पास होने के बाद या सिर्फ रजिस्ट्री या आप उसकी टेस्ट कॉपी लेके पटवार खाने गए। इसका मतलब है कि पहले दिन जब खरीदारी का अमल शुरू हुआ, आप उस दिन से लेके आज तक पहली दफा पटवार खाने गए जब आपने इंतकाल नंबर दर्ज कराया। अब जो तहसीलदार है वो क्या करेगा? वो उसको चेक करेगा रिकॉर्ड को कि ये जो रजिस्ट्री आई है पास हो गई, और ये कह रहे हैं कि इंतकाल पास कर दें, इंतकाल इनके नाम दर्ज कर दें। वो पूरा रिकॉर्ड देखेगा कि फर्द जो ठीक है वाकई जेन्युइन यहाँ से जारी हुई है, उसको टैली कर लेंगे वो लोग। सारा देखने के बाद जब वो समझेगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है तो उसको अप्रूव कर देगा। अप्रूव होने के बाद यानी इंतकाल जब पास हो जाएगा तो फिर वो जो रिकॉर्ड है मुतलका पटवार खाने का, उस रजिस्टर में जहाँ पहले मालिक का नाम दर्ज था वहां पे अब उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपका नाम आ। अब यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं, ये बात अच्छी तरह से रख लें, याद रख लेते हैं। बड़े लोग गलती करते हैं, रजिस्ट्री जब पास होके आ जाती है वो लेके घर में रख लेते हैं और बैठे रहते हैं कि जी हमारे ने जगह खरीद ली है। और जब कभी उनको जरूरत पड़ती है कि उसको वो बेचें, उसको फरोख्त करें, या किसी और कोई लोन लेना है या कोई और मामले के लिए अगर फर्द की जरूरत पड़ जाए और वो पटवार खाने जाए तो वो फर्द नहीं मिलती क्योंकि इंतकाल पास नहीं हुआ।
یعنی رجسٹری کے بعد جب تک آپ انتقال کے لیے وہاں جمع نہیں کرائیں گے، انتقال پاس نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ ریکارڈ کے مطابق کمپلیٹ آنر نہیں بنے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ زندگی میں کبھی بھی اگر آپ سیل پرچیز کرنا چاہیں گے تو آپ کی وہ بکے گی نہیں، آپ کو فرد ہی نہیں ملنے۔ انہوں نے کہا نا جی پہلے اپنا ریکارڈ مکمل کروائیں، آپ کے نام تو انتقال ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ فرد لے کے باہر، آپ تو پٹوار خانے سے باہر باہر کام کر رہے ہیں نا، فرد لے لی، معاہدہ بیع کر لیا، رجسٹری پاس کروا لی، پاس ہونے کے بعد آ گئی، آپ نے گھر میں رکھ لی۔ اب آپ پٹوار خانے والوں کو تو نہیں پتا کہ فرد آنے کے بعد کس کو اس نے بیچی ہے۔ جب آپ جائیں گے تو ریکارڈ یہ بتائے گا کہ اس بندے نے بیچی ہے، لہٰذا آپ نے اس کو، اگر ہم سمجھ کر اس بات کو، ان تمام باتوں کا آپ نے پورا خیال رکھنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ ان 3 مراحل کو کبھی نہیں بھولنا۔ نمبر 1، فرد آ گئی، معاہدہ بیع کر لیا۔ نمبر 2، رجسٹری تحریر کرا لی، رجسٹری پاس ہو گئی، واپس آ گئی۔ نمبر 3، اصل رجسٹری یا پھر اس کی تصدیق شدہ کاپی آپ نے پٹوار خانے میں دے کر انتقال کا نمبر درج کرایا اور پھر اس انتقال کو پاس کروایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ امید ہے یہ ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو ہے جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور امید ہے آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور آنے والے وقت میں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔